नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अब जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है कैनेडियन पीएम रिक्वेस्ट टू मोदी फॉर ट्रेड। ये पुराना नहीं नया भारत है। अच्छा जी, ऐसा कुछ हो गया क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। मुझे बताएं कि कनाडा के पीएम ने ये बयान देने के बाद अब परेशानी मसले में फंस गए हैं। पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई पड़ी है कनाडा के। क्यों? इंडिया इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इंडिया का साथ दे रही, कनाडा के अगेंस्ट हो रही है। ये तो वाकई अजीब बात है। हालांकि कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और ये जो सिख बरादरी है ये ज़्यादातर कनाडा में शिफ्ट है। इसके तकरीबन 40% लोग कनाडा में हैं क्योंकि वो उसको प्रेफर करते हैं, उसको पसंद। अरे ओ भाई साहब, कुछ भी बोल दोगे आगे। सिख बिरादरी के 40% लोग कनाडा में हैं। तुम्हें आइडिया है कितनी है सिख बिरादरी? और कनाडा में टोटल इंडियंस जो हैं वो नियर अबाउट आई थिंक 14 लाख हैं। और उनमें से जो सिख हैं वो करीब 8 लाख हैं। तो 40% हो गए। कहां से चूरन खाते हो यार तुम लोग? ये कहां से चूरन खाते हो? कहां से ये जानकारी लेते हो? और कैसे सच मान लेते हो तुम लोग यार? को पसंद करते हैं। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ हम कैसे ना दें। वो उनको चाहिए कि उनका साथ दें, लेकिन ये लोग उनका साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन सिख बरादरी इंडिया का साथ नहीं दे रही। इंडिया का साथ देने वाले और लोग हैं, वो तो इनके खिलाफ है। वो तो कहते हैं हमको अलग कर दें इंडिया से। बिल्कुल। अगर सिख अच्छा चलो यार, बड़ी सही जानकारी है। अभी एक सिख की बातें सुनवा देता हूं, सुन लो जरा। तो क्या कह रहा है खालिस्तानियों के बारे में, सुनो। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਕੰਤਰੋ ਜੀ ਬੰਦ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਬਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੂਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਅੰਬੈਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਆਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣ ਨਾ ਆਈ, ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। सुन लिया? लेकिन तुम मानोगे नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो और ही चश्मा चढ़ाया है ना, तुम्हारी आंखों के ऊपर। तुम्हारी सरकारों ने, आईएसआई ने, व्हाट्सएप फॉरवर्ड ने, मदरसों ने। एक बहुत बड़ी रिसर्च संस्था है प्यू रिसर्च, PEW, सर्च करना जाके। उसमें पंजाब में रह रहे जो सिख समुदाय है हमारा, सिख भाई हैं हमारे, उनसे पूछा गया सवाल। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया 93% लोग कहते हैं कि वो प्राउड पंजाबी हैं, और 95% उसमें से कहते हैं कि हम प्राउड इंडियन हैं। 5% जो हैं वो जवाब नहीं दे रहे या कुछ भी जो भी है। जो खालिस्तानी है, जिन्हें मैं सिख नहीं मानता, आप सिख को खालिस्तानी मत, उससे मत जोड़िए, वो है 1 से 2% ओवरऑल। और वो भी भारत में नहीं है, वो विदेश में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो भैया 95% की बात सुनी जाएगी या 2% की? कॉमन सेंस जो कि आप में नहीं है। के साथ नहीं भी देंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन आप देखेंगे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। जहां पर आप देखेंगे इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यूएस इंडिया के साथ है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है। बता रहा हूँ पूरी दुनिया इंडिया के साथ है। क्यों है? क्या वजूहत है कि इंडिया क्या सुपर पावर बनने जा रहा है आगे? बिल्कुल, कोशिश तो उनकी यही है हम लोग सुपर पावर बन जाएं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, देखें आप, काफ़ी वो हमसे एडवांस चले गए हैं। कैसे एडवांस चले गए हैं कि उन लोगों ने पढ़ाई की और अपने जो मैक्सिमम ये काम है टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी सर्वाइव कर लिया है।
वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं और हम लोग वैसे ही पीछे के पीछे ही पड़े रह गए हैं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में कह लें, अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फ़ौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने 2 जहाज़ एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फ़ौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। वो जो बयान आया था उनका चीफ साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके टारगेट भी लॉक किए थे। अगर वो लॉक किए हुए थे इसका मतलब है वो निशाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते ना। पहले तो जाके थोड़ा पढ़ लिख लो, समझ लो। 5 मिनट में नहीं होता कि बैठे उड़ गए और चल दिए। और 2 थे। अच्छा, दूसरा कौन था? दूसरा आपका पाकिस्तानी F-16 का पायलट था जिसको गुम कर दिया गया, पता भी नहीं चला। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है बालाकोट स्ट्राइक पे ना, 2 वीडियो है मेरे, और सारे उसमें सबूत जो है पाकिस्तानी है। आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी। खैर वैसे आपकी आंखें खुलेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जो अफीम पिलाई गई है वो उसका असर बड़ा जबरदस्त है, वो इतनी जल्दी हटेगा नहीं, उसका असर खत्म नहीं होगा। अच्छा, उसके पहले जब हमने आपके पाकिस्तान के पूर्व एयरफोर्स के चीफ परवेज मेहदी कुरैशी को मार गिराया था, उसकी चर्चा नहीं होगी। अच्छा, तब वो जज्बा कहां गया था जब आपके 93,000 पाकिस्तानी फौज के सैनिकों की पैंट उतारू परेड हुई थी, याद है ना? नहीं, वो आपको याद नहीं होगी, वो तो आपकी आंखों से हटा दिया गया। तब जज्बा कहां था जब 1984 में सियाचिन आपके हाथ से निकल गया? कहां था जज्बा? 65 में जज्बा कहां था जब मार मार कर भूत बना दिया इंडिया ने, लाहौर तक पहुंच गए थे? कहां था? 99 में जज्बा कहां था जब मार मार कर भगाया गया आपको करगिल से, जो घुसपैठ आप लोगों ने की थी? फिर आपके पीएम साहब भागते भागते पहुंचे थे, बिल क्लिंटन के पैरों में गिर गए, बोले कि बचा लो इंडिया से, बचा लो। और ये मैं नहीं कहता, आपकी नंबर 1 एजेंसी ISI उसका चीफ कहता है, सुनिए। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को स्पाइक होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला, बहुत दोगला और झूठा। तो अपने ISI के चीफ की बात नहीं मानोगे? ओ, चाहते ना, हम लोग तो चाहते हैं अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहे और इनको मारते रहे। सर फिर हमने अभिनंदन को इंडिया ने इतना बड़ा हम पर अटैक किया, तो हमने कभी इंटरनेशनल कोर्ट पर जाकर इसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया और सजा क्यों नहीं दिलवाई अभिनंदन को या फिर इंडिया को? इस तरह की बात क्यों नहीं? सर ये तो हमारी फौज का काम है। यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, यही लोगों का काम था कि इसको इंटरनेशनल सतह पे लेके जाते हैं। लेकिन ये तो ले जाने की बजाय अपने चक्कर में पड़ गए कि हम तो भला चाहते हैं, हम इनकी नेक नीति चाहते हैं। वो हमारे बच्चों को हमको मारने के लिए आया और हमने उसको। हमारे पार्लियामेंट के अंदर से ये वीडियोस निकली हैं, जब अभिनंदन आया था पाकिस्तान तो वो कहने लगे कि भाई इतना प्रेशर था इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर हमारी टांगे कांपने लग पड़ी, हमने रातों रात को उसको भेज दिया वहां से, पाकिस्तान से निकाल। कोई प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी उनके साथ जंग ना हो। इस वजह से सिर्फ उन्होंने उनको वापस कर दिया कि इसको जान चढ़ाओ इससे, और प्रेशर। चलिए, तो फिर इमरान खान ने ये क्यों कहा पार्लियामेंट में आपके कि जी भारत मिसाइल अटैक करने वाला था, अगर हम उसे नहीं छोड़ते तो भारत मिसाइल अटैक करने वाला था, और आपके शायद अयाज सादिक थे पार्लियामेंट के भीतर, वो कहानी सुनाए कि किस तरह पैर कांप रहे थे और किस तरह माथे पर पसीना आ गया था। सुनिए।
अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सुन लिया। अब भाई इंडिया ने पैसे देके तो नहीं बुलवाया होगा ना इनको, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के भीतर ये बयान था यार। प्रेशर तो जो था वो तो वर्ल्ड पावर सुपर पावर अभी आपको पता है अमेरिका है, अमेरिका इंडिया के साथ है। वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा से डालता रहेगा। क्यों? कि वो हमको कर्जा दे रहा है। जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं दिखा। मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज होकर रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा, हम दुनिया से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। उनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा है, हमारे मुल्क के अकाउंट में पैसे कम है। ये क्या वजह है? ये सारी करप्शन है। ये जब तक हमारे मुल्क में करप्शन नहीं खत्म होती, हमारे मुल्क का यही हाल रहना है। आपको पता है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑन द कैमरा अगर स्पीच के दौरान कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन ख़राब ना हो, जो चीज़ें हुई हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक डेवलप कंट्री समझी जाती है कनाडा को, यहाँ से पाकिस्तानियों का मिडिल ईस्ट से कनाडा की तरफ जाना लोगों का ख्वाब है, वो कंट्री भी इंडिया के लिए आगे कहती है कि भाई हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। तो क्या इससे क्या अखज़ करते हैं आप? वो सही बात कह रहे हैं, वही वो करना चाहते हैं ऐसे। और हमें भी हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया है कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप, ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं। सर हम यही चीज़ देखिए, तो ये जितने नॉन हिंदू लोग हैं वो देख रहे हैं ना कितनी नफरत है इन नॉन हिंदू लोगों में। आप देख रहे हैं ना कि छुरा हाथ में रखा है, दोस्त हो नहीं सकते। तो वाजपेयी जी बस लेकर गए थे, क्या करने गए थे वहां पे? वाजपेयी जी अमन की आशा की बस लेकर गए थे लाहौर, क्या करने गए थे? उसके बाद आपके परवेज मुशर्रफ ने हमला कर दिया करगिल में। अच्छा, कसाब आया था, वो दोस्ती का हाथ लेकर आया था, जिसने अपने 9 पाकिस्तान के साथियों के साथ आया था और करीब 150 से ज्यादा लोगों को मारा था। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था और हमने हाथ नहीं मिलाया तो उसने गुस्से में आके AK-47 से गोलियां चला दी, 3-3 4-4 जगह अटैक कर दिया, है ना। यही चीज़ों को लेकर यहूदो नसारा की अभी तक डेवलप की तरफ नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरी अरब कंट्रीज देख लें, कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं। वो इन चीज़ों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना, वो पूरी भी तो होनी है ना। मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तिजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा। बेहतर तो रखे हैं, लेकिन इनके साथ हम किधर रख रहे हैं? इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, नवाज शरीफ के साथ हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, और दूसरा जो था पहले जब वाजपेयी के साथ उसने मुलाकात की, उसका क्या नतीजा? 26/11 जो उसके बाद मुंबई में उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। 8 में तो है अच्छी तरह अल्लाह ताला ने बड़ी इमदाद की, हमारी इमदाद। 65 में हम इंडिया से जंग जीत गए। बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। कारगिल की जंग भी हम जीते हैं। कारगिल की तो बेईमानी करती है ना, नवाज शरीफ चले गया, अमेरिका चले गया रात की। वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से है। सर आप मुझे बताएं कि वो इमेज उसके खराब हुआ, हमने उसामा बिन लादेन को यहाँ पर जगह दी, हमने जो सर गलतियाँ हमारी भी हैं, सर गलतियाँ हमसे हुई हैं। जब हमसे गलतियाँ होंगी, आप टेररिस्ट को जगह देंगे तो वो टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपने लाश देखी है उसकी? किसकी? उसामा की। उसामा की लाश कैसे दिखाएंगे वो? यही तो बात है ना,
उन्होंने सिर्फ ये ड्रामा किया था सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए और उनको बताने के लिए कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है। सर हाफिज सईद, हाफिज सईद, ये सब लोग मिले होते हैं यार, उनके साथ सब की इनकी मिली भगत होती है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बुरा बोले। बस पाकिस्तान के चीज़ें खिलाफ हमारे अंदर भी हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक हम टेररिज्म पर काबू नहीं पाएंगे, दुनिया हम पर यकीन नहीं करेगी और हमारे साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं करेगी। सर देखें, अभी आपने देखा है कि फौज ने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, और मैक्सिमम फौज ने ये टारगेट अचीव भी किया है। ये नहीं हम कहते कि अचीव नहीं किया, अचीव भी किया है। लेकिन देखें जो चीज़ें हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान को तकरीबन 35% लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में हैं, उनका बोझ भी हम लोगों पे है। वो हम अफगानिस्तान अब हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं। हमारे खिलाफ क्यों हुए हैं? क्यों कि हम अमेरिका से कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं डॉलर लेके ही उनको मारते हैं। हम सही कहते हैं वो सही कहते हैं किसी हद तक, लेकिन देखें कितने झूठे हैं आप लोग, कितने झूठे हैं। अफगानी बोझ है आपके ऊपर, तो अगर बोझ है आपके ऊपर तो बोझ हटा क्यों नहीं देते? फिर कहोगे नहीं हमारा इस्लामिक ब्रदरहुड है। जी हाँ, घंटा इस्लामिक ब्रदरहुड है। अमेरिका से मिलियन ऑफ डॉलर्स आते हैं अफगान रिफ्यूजी के नाम पर। ये क्यों नहीं बताते? शर्म आती है बताने में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से, यूएनएचआरसी, उनकी तरफ से मिलियन ऑफ डॉलर्स आते हैं अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर पाकिस्तान के भीतर। तुम लाखों डॉलर, अरबों डॉलर लोगे अफगानियों के नाम पर, और अफगानियों को कहोगे कि बोझ हैं। वो बोझ हैं, वो खाते हैं इसलिए क्योंकि वो कमाते हैं, वो मेहनत करते हैं आपके यहां आकर। आप फ्री में खिला रहे हो क्या उनको? फ्री में खिला रहे हो क्या? हुआ भाई, आओ फ्री में खाओ, फ्री में खाओ, हर चीज फ्री में दे रहे हो कि वो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और जो कमाते हैं उसे खाते हैं। और अफगानी ये बात जानता है कि उनके नाम पर आपको मिलियन ऑफ डॉलर्स की एड आती है, और वो एड आप लोग जेब में भरते हैं, पाकिस्तान नहीं। वाह 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 वाह। झूठ बोलने में और अपनी बात जो उजागर ना हो जाए वो छुपाने में तो पाकिस्तानियों को कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन देखें, हम लोगों ने कर्जा किससे लेना है? अफगानिस्तान में देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो यही तो मसला है, हमने पैसे लेके अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ जंग करवा दी। वहाँ पर देखा ना कितने नस्ल कशी होगी उनकी। फिर हम कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा, हम इस्लाम के किला, तो जब इस तरह करेंगे दूसरे भाई के खिलाफ अपना घर देंगे तो फिर तो दुश्मनी तो बढ़ेगी। तो इसी वजह से वो अफगानिस्तान के लोग क्यों हमारे खिलाफ हैं? इसी वजह से मेन वजह ये है। वो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए, बाज़ का तो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं वाजिबुल कत्ल है पाकिस्तानी, वो ऐसा समझते हैं। वो इंडिया को अपना भाई कहते हैं, हमें दुश्मन कहते हैं। ऐसे ही है। इंडिया ने तो अड्डे नहीं दिए, अड्डे तो हमने दिए। हाँ, इंडिया उनको पैसा दे रहा है। अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो दहशतगर्दी कर रहा है, इसमें राह वालों का ही आता है, वही उनके पीछे लगी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें भी मान गए कि भाई यहाँ हालात हमारे ख़राब हैं, टेररिज्म भी होती है, तो अब राह कहाँ से बीच में आ गया कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला? देखिए, राह ने ना उसको फंडिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ कि ताकि पाकिस्तान में ये कभी भी पाकिस्तान को मेंटेन नहीं होने देंगे, ये कभी भी इसमें बराबरी नहीं आने देंगे। ये इनकी यही कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को डिसबैलेंस रखें और अफगानिस्तान से डॉलर, अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करें, ये भी क्या राह ने करवाया था? नहीं, ये राह तो नहीं। हमारी अपनी गलतियां हैं, माननी पड़ेंगी। सर, जो गलतियाँ देखिए, हर इंसान में गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल बैकफुट पे फेंक दें कि नहीं यार छोड़ दो इसको। उस पर ओवरकम कर तो सही सकते हैं ना, हम मान तो सकते हैं अपनी गलती। हाँ भाई, हमारे बीच में ये खराबियां, हम इसको ठीक कर लें। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। देखें, रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे पड़ोसियों के साथ? हमारे रिलेशन उनके साथ कभी सही नहीं हो सकते भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ईरान के साथ वो मुस्लिम बरादर है, उसके साथ सही नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के सही नहीं हो सकते। इराक के साथ सही नहीं हो सकते। हमारे रिलेशन बेहतर किसके साथ होंगे? हमारे रिलेशन जिनके साथ बेहतर है ना, वो सिर्फ उसी के साथ हो गए, और वो मिडिल ईस्ट है जिसके साथ बेहतर है। फिर भी अब आप मुझे बताएं कि अब वली अहद, सलमान वली अहद जा रहे थे भाई इंडिया G20 के लिए, पाकिस्तान तरले किए हमने, हमारे पास आज आया नहीं। कैसे आए? क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आएंगे। तो आपने कहा मतलब हालात तो हमारे साथ, रिलेशन तो बेहतर है हमारे उनके साथ। बेहतर है। देखिए, मैंने रिलेशन बेहतर कहा, हालात बेहतर नहीं कहा। हमारे पास टीमें क्यों नहीं आती मैच खेलने के लिए इधर? सिर्फ इसी वजह से कि टेररिस्ट की वजह से। जैसे वो श्रीलंका में हमला हुआ था, वो लोग उसको छोड़ गए, उसके बाद अभी श्रीलंका भी दोबारा कभी नहीं आया।
इसी तरह वो हमारे मुल्क को डिसेबल रखेंगे, वो हमेशा रखेंगे। वो रखेंगे। हाँ यार हम ब्लेम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, उनके ऊपर क्यों दे रहे हैं ब्लेम? अपना कुछ है ही नहीं है ना भाई, अपने ऊपर कैसे रखें हम ब्लेम? अब हम मुझे बताएं कि अपने मुल्क के अंदर की चीजें दूसरों पर ब्लेम करके हम ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं हम कमजोर, वो स्ट्रांग है, वो इतने ताकतवर हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर घुस के हम पर साजिशें करते हैं। सर वो भी कर रहे हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान की और इंडिया की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ करती है, हमेशा ही करती है, बल्कि यूएस भी करता है, यूएस से भी सारे करते हैं। वो तो सारे एक दूसरे के साथ ये सिलसिले चलते हैं उनके। उन्होंने कोई ना कुछ ना तो उसका नतीजा निकल रहा है। आपके मुल्क को डिसेबल करने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरी ये लॉबी चलाई हुई है जो उन्होंने चलानी है, पाकिस्तान को डिसेबल करने की। हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना ये तरक्की ना करे किसी। आप मुझे बताएं दुनिया में इतने सारे इस्लामी 55 इस्लामी मुल्क है, कुल 200 कंट्रीज हैं, 205 कंट्रीज। उन्होंने बाकी सारे सऊदी अरब को देख छोड़कर वो दुनिया का अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल तौर पर सुपर पावर है। अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट सारा पैसे के लिहाज से किसी से कमज़ोर नहीं। साजिश उन्होंने पाकिस्तान पे करनी है जो कि रोटी की जंग लड़ रहा है यहाँ पर, पल की आज की रोटी खाकर अगले टाइम के नहीं पता। मेरे भाई ज़िंदगी में सब कुछ चलता ही है। आप क्या 3 टाइम रोटी खा कर नहीं सोते? ईमानदारी से बताएं। तो मुझे बताएं नहीं, आपका ईमानदारी टारगेट 3 टाइम रोटी का? नहीं, ईमानदारी से बताएं। टारगेट 3 टाइम रोटी का? टारगेट 3 टाइम रोटी का नहीं है, टारगेट सारे जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं, सिर्फ रोटी टारगेट हमारा ये होना चाहिए भाई, जिस तरह इंडिया चांद पर चला गया हमारा भी डेवलपमेंट की तरफ इतना जाना चाहिए। 3 रोटी खाना कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? 3 टाइम की रोटी। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। 5वीं बड़ी मैशत है। इससे हालात इन्फ्लेशन रेट अगर सर्च करेंगे पाकिस्तान के 40%, इंडिया में सिर्फ 8% है। आपको पता है इंडिया का जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा भूखे मरते हैं। यार मरते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली है। गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, कनाडा में चले जाए, अमेरिका में भी चले जाए, वहां पर भी। भाई इसका कोई सबूत तो दे दो। मैं कहता हूं कि आपके जो दांत टूटे हैं, आपकी बीवी ने चप्पल से मारा है आपको ढंग से और तब आपके दांत टूटे हैं, लेकिन इसके लिए मुझे सबूत देना पड़ेगा ना, अपनी बात साबित करने के लिए कि भाई हाँ ये बात सही है कि आपको आपकी बीवी ने मारा है, आपकी बीवी के चप्पल से आपका दांत टूटा है। ये सबूत देना पड़ेगा ना। आपने हमें मुंह उठाया, बोल दिया भारत में बड़े लोग पाकिस्तान से ज्यादा भूखों मरते हैं। अबे जाके क्या कहूं, थोड़ी उम्र में ज्यादा लग रहे हो लेकिन जाहिलपना आपका कम नहीं है। जाके जरा, मोबाइल तो हाथ में था तुम्हारे, इंटरनेट भी चल ही रहा होगा, कहीं ना कहीं सिग्नल मिल ही जाते होंगे, जाके सर्च करो ना। भारत में पर बंदा फ्री में राशन मिलता है 5 किलो फ्री में, और आप कहते हो भूखे मरते हैं लोग। भी हालात खराब होंगे। हम ये कह दें कि भाई चंद एक लोगों को देके उनकी मैशत को छोड़ दें। 5वीं बड़ी मैशत है, $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं भाई। अकाउंट में हमारे पास जो 3-4 अरब रुपए हैं वो भी मांग मूंग के रखे हुए हैं कि भाई डिफॉल्ट ना कर जाए। जो मर्जी हालात हो जाए सर, पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात 70 साल हो गए हैं, ना सही होंगे और ना ही होने हैं। सर यहाँ से आप ट्राई तो करें, यहाँ से प्यार के मैसेज तो दे। मेरे नबी ने जिस तरह से आकर दुनिया को बदली, अपनी दुनिया को बदली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से बुर्दबारी, अपने दुश्मन को भी कायल किया सिर्फ अपने इखलाक की वजह से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते, हम करना ही नहीं चाहते। यहाँ से अच्छी बात तो करो, आप शुरुआत तो करें। सर नवाज शरीफ ये सब कुछ करके देख चुका है, आपने नहीं देखा नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया? उसको क्या कहते थे, ये उसका यार है। वो कहते थे क्या, नहीं मोदी नहीं, दूसरा वाजपेयी, उसको भी कहते थे उसका यार है। ये मोदी को भी बोलते हैं उसका यार है। जिसने कोशिश की उसको ये सब कहते हैं। इसी वजह से तो हम इन हालातों में हैं। आप मुझे बताएं डिफेंस में कितना दे रहे हैं? 85% डिफेंस पे दे रहे हैं। वहीं पैसे अगर आप इंडिया के साथ सुलह करके दस्तखत कर लेंगे भाई आज के का हमारे आपके साथ कोई जंग नहीं है, खुशहाल बाश हो जाएगी सारी आवाम। तालीम पर खर्चा करेंगे, एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, मेडिकल पर खर्चा करेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे। मानते हैं कि नहीं मानते बात को? मान लेते हैं भाई, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। तो हालात बेहतर हो जाने चाहिए आप। इंशाल्लाह हो जाएंगे हालात बेहतर, लेकिन आप कह रहे हैं इंडिया के साथ, वो बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो मैं बता रहा हूँ या जैसे अवाम हम पर खुद मुसल्लत हुई ये चीज़ें, हम इंडिया के नाम पर जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं और 85% कहाँ जाते हैं? 85% हमारा डिफेंस पे जाता है, गरीब आवाम का खून निचोड़ कर। तो आपको पता है कि ये जो
10 साल मोदी ने गुजारे हैं, ये कैसे गुजारे हैं? कैसे गुजारे? ये उसने इसी तरह गुजारे हैं। जब भी उनको देखता था कोई मसाइल होते थे, वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई अटैक करवा देता था, ताकि उनको पता चले कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अब मुझे एक बात बताएं आप, उसकी वोट बैंक की बढ़ जाती थी इस वजह से। यहाँ पर क्या होता है जब इलेक्शन आते हैं? यहाँ पे भी यही कुछ होता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगवा देते हैं, वोट ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से गायब हो जाते हैं वो वोट लेने से पहले कहते हैं गलियां बना देंगे, सड़कें बना देंगे। सर दोनों तरफ के हालात सेम है। अवाम को बढ़ चढ़कर एजुकेट करना पड़ेगा, अवाम को एजुकेट होना पड़ेगा, तब भी जाकर हमारे उनके रिलेशन, वो भी तो अपने डिफेंस का आधे से ज़्यादा परसेंट, अपने जीडीपी का ज़्यादा परसेंट वो डिफेंस में लगा रहे हैं, दोनों मुल्क लगा रहे हैं। तो दोनों अरे मुजम्मिल भाई यार, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। आप तो कम से कम ऐसा ना बोलिए। आपको पता है कि डिफेंस का बजट हमारा कितने का है? हमारी जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। मतलब एक तरह से कहूं तो कितनी, 3,800 बिलियन डॉलर्स। और हमारे डिफेंस का बजट 76 बिलियन डॉलर्स है। और आप कह रहे हो कि आधा लगा देते हैं और इतना लगा देते हैं, उतना लगा देते हैं। परसेंटेज निकालो ना जरा जीडीपी का। 3,800 बिलियन डॉलर का 76 बिलियन डॉलर कितने परसेंट होते हैं देख लेना। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। और आप तो कम से कम बोलो तो फैक्चुअल चीज बोलो ना यार। ये तो सिंपल मैथ है, फैक्चुअल चीज बोलो ना। और डिफेंस का बजट हमारा अभी भी बहुत कम है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इसको कम से कम 100 बिलियन डॉलर तो किया ही जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए कि एक तरफ आपका प्यारा देश पाकिस्तान है, दूसरी तरफ एक प्यारा देश आपका दोस्त चाइना है, और दोनों हमारे दुश्मन हैं। तो दुश्मन से बचने के लिए हमें अपनी चारदीवारी मजबूत रखनी पड़ेगी ना। वो डिफेंस हमारी चारदीवारी है। तो गलत डेटा आप भी मत बोलिए। होता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन ये तो चीजें ऐसी हैं जो स्लिप ऑफ टंग में नहीं होनी चाहिए कि आधा लगा देते हैं, 10% लगा देते हैं। अरे साहब जोड़ो ना, 2 से 3% सब मिला लो यार। वेपन्स परचेज और ये वो सब मिला लोगे ना तो 5% से ऊपर नहीं होगा, सब मिला लोगे। लेकिन अब क्या कहें। खैर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी रही बात कनाडा और इंडिया के बीच की, तो देखिए ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये कनाडा ने प्रॉब्लम शुरू की है। इसका अंदाजा हमें था पहले से और हुआ है। और जिस तरह का जवाब इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है ना, देखिए इंडिया जो है ना वो चाणक्य की भूमि है। जो चीज आपको दिखती है वो चीज होती नहीं है इधर। उसकी जो तैयारी होती है ना वो पूरा बैकग्राउंड में बहुत पहले से चल रहा होता है। और आपको याद है शतरंज भी हमने ही इजाद किया था। तो शतरंज में जो चाल चली जाती है ना वो सिर्फ उस वक्त की चाल नहीं होती है, वो 1000 चाल सोच के तब चली जाती है कि हम ये करेंगे तो उधर से ये होगा, अगर उधर से उसने ये किया तो हम ये करेंगे, अगर उधर से ये किया तो हम ये चाल चलेंगे। तो कनाडा को हमने फंसा दिया है और आप देखते रहिए कनाडा इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा। कनाडा नहीं, कनाडा को नहीं कहना चाहिए, ट्रूडो को कहना चाहिए। हम कनाडा के लोगों के खिलाफ नहीं है। और इनफैक्ट कनाडा के भीतर आवाज उठ रही है कि ये तुमने क्या किया है, क्या बेवकूफी की है तुमने। उसके दोस्त उसके साथ नहीं है, उसके लोग अपने साथ नहीं है ट्रूडो के। अब देखते रहिए क्या होता है। अभी एक सर्वे भी हुआ था अभी लेटेस्ट, उसमें ट्रूडो साहब जो है वो सेकंड नंबर पर आ गए। 30% ही लोग चाह रहे हैं। बाकी देखते चलिए क्या होता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।